Welcome to Basra Engineering Saloon, and I am engineer Faiz Alam Basra. गाइस AutoCAD में हम आज डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि फैक्ट्री जो है उसका लेआउट हमने डिस्कस किया था। आज हम करेंगे फ्रंट एलिवेशन फॉर फैक्ट्री साइज़ 262 फीट बाई 160 फीट, यानी इसका लेआउट हमने अपनी पिछली वीडियो में बनाया था। आज हम इसका एलिवेशन बनाना सीखेंगे कि एलिवेशन किस तरीके से इसका बनेगा। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि एलिवेशन सेक्शन मतलब हमने एलिवेशन कहाँ से बनाना है। ठीक है, एलिवेशन जो है इसका फैक्ट्री का यहाँ से फैक्ट्री के बाहर से हम बनाएंगे। तो सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर को डिस्कस करें। ग्राउंड फ्लोर में हमारा ये गेट है, ये बिल्डिंग है, ये वाली बिल्डिंग है छोटी वाली, और ये इसके बाद ये बिल्डिंग और ये साइज़, ये सारी चीज़ें एलिवेशन में आएंगी। और ये ओपन एरिया है, और उसके बाद ये ऊपर सेकंड फ्लोर का और मतलब फर्स्ट फ्लोर का और सेकंड फ्लोर का ये भी उसके अंदर आएगा। सबसे पहले हम ग्राउंड फ्लोर की जो चीज़ें हैं उसको डिस्कस करेंगे, यानी कैसे बनाना है। ये देखें, सबसे पहले हम एक यहाँ से लाइन लेंगे, इसकी यहाँ से लाइन लेंगे आउटसाइड वाली बाउंड्री की, ठीक है, यहाँ से। उसके बाद हम यहाँ से ऑफसेट लेंगे 2 फुट का, यानी रोड लेवल से प्लिंथ लेवल जो है, यहाँ पे हम ये लिखेंगे RL और PL रोड लेवल, और प्लिंथ लेवल जो है 2 फुट ऊंचा है, तो ये फिर हम यहाँ से इसका ऑफसेट लेंगे। ठीक है, ये ऑफसेट पूरा चला गया आगे तक एंड तक। उसके बाद हमने यहाँ इसको बाउंड्री, सबसे पहले हमें बाहर खड़े होके फैक्ट्री के बाहर अगर खड़े हैं तो हमें ये सबसे पहले बाउंड्री नीचे नज़र आ रही है, तो इसलिए हम सबसे पहले बाउंड्री का ऑफसेट देखेंगे। ठीक है, ये लाइन ड्रा करेंगे अब पूरी। ये देखें, जहाँ तक ये जा रही है बाउंड्री लाइन, ये यहाँ पे देखें 7 फुट की है, 2 फुट और 7 फुट की, यहाँ से 7 फुट का ऑफसेट लेंगे। ठीक है, और बाद में यहाँ से मेजरमेंट दे देंगे। अब ये सीधी चलेगी। उसके बाद फ्रंट में ये गेट आ गया, गेट की लाइनें जहाँ से सीधा ड्रा कर लें। ये देखें, यहाँ से ये लाइन जो है इसको आप पकड़ के यहाँ पे सीधा ऊपर तक इसका ऑर्थो ऑन कर लें। ये देखें, ये कॉलम को सीधा जाती है यहाँ पे, तो यहाँ से अब एक लाइन ले लेंगे। उसके बाद यहाँ से इसका ऑफसेट दे लें, कॉलम कितना है रखा, और यहाँ से हम इसी को भी या नीचे से लाइन लेके आ सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ हम इसका ऑफसेट यहाँ कर लेंगे कि 10 फुट 12 फुट जितना भी इसका गेट है। फिर ये पिलर है, यहाँ पिलर का साइज़ फिर इसका ऑफसेट दे लेंगे, और इसके बाद ये डोर ओपनिंग, छोटा डोर जो है इसको ऑफसेट दे के फिर यहाँ पे कॉलम का ऑफसेट दें। ठीक है, तो यहाँ तक ये इतना हमारा गेट का एरिया हो गया और पिलर का एरिया हो गया। तो यहाँ से हम इसको फिर ये चूँकि स्लोप में है, ये रैंप है, रैंप को हम ऊपर से ग्रेजुअली इनका डिस्टेंस जो है कम करते जाएंगे, तो ये पता चलता है कि ये हमारे पास जो है ये गेट है, यानी स्लोप है, स्लोप में। ठीक है, ये स्लोप को शो करती है कि ये लाइनें जो है हमने ऑफसेट थोड़ा थोड़ा मतलब इनका फासला कम करना है, और आगे जाके ज़्यादा हो जाएगा। तो इससे हमें पता चलेगा कि ये चीज़ स्लोप में जा रही है, और ये सामने जो जहाँ पे ये नहीं किया वो बिल्कुल वर्टिकल में है। अच्छा, इसके बाद हमने ये जो है जहाँ से इसको डिलीट कर देना, और ये भी आप इसको बेशक डिलीट कर दें। अब इसके बाद ये देखना है कि ये तो हो गया दरवाजे का यहाँ से। उसके बाद हमें ये चूँकि 7 फुट पे है, इसके बाद देखना कि 7 फुट से ऊपर कौन सी चीज़ है। यहाँ जो दीवार है यानी ये जो दीवार है या जो बिल्डिंग है हिसाब से है 7 फुट से ऊंची है, या 10 फुट होगी या 12 फुट होगी, जिसका भी हमने अब इसकी हाइट कितनी रखी है वो आगे पता चल जाएगा। ठीक है, ये कितनी रखनी है। अच्छा, इसमें भी देखना है कि ये चूँकि बाउंड्री वाल है तो ये यहाँ से नीचे ही रहेगी,
ये छोटी वाल है, ये जो बड़ी वाली वाल है ये वहाँ ऊपर नज़र आएगी, इसलिए ये बाउंड्री से ऊपर नज़र आएगी। तो पहले इनको ड्रा कर लें, ठीक है। उसी से यहाँ से मतलब जो बिल्डिंग है नीचे ऑफिस की, उसको यहाँ पे एक्सटेंड कर लें, लाइन लेके आ जाएं, इस तरफ इसका जो है लाइन लेके आ जाएं। इसके बाद यहाँ से इसको 2.5 फुट जो हमारा शेड है इसको एक्सटेंड कर दिया, ऑफसेट ले लिया। इसके बाद यहाँ पे ये देखें, इसके अंदर ये स्लैब का निशान है, ठीक है, स्लैब के यानी इसको डॉटर शो किया हुआ। ये जहाँ तक हमें नज़र आए, इधर भी ये शेड है, तो ये यहाँ पे हम लिख देंगे कि आरसीसी स्लैब है। आरसीसी स्लैब की थिकनेस कम होगी, तो यहाँ पे हमने बाकी को जहाँ जैसे ट्रिम कर दिया लाइन को, ये बाउंड्री वाल की लाइन को यहाँ से ट्रिम कर दिया, तो ये हमें यहाँ पता चल गया कि यहाँ पे बिल्डिंग है। इसके बाद इस साइड पे एंड पे जाके दूसरी जो है ये सारी छोटी लाइनें हैं, इसलिए यहाँ पे ये नज़र नहीं आई, बल्कि जहाँ पे है ये देखें, ये वाली जो है ये इतनी आरसीसी स्लैब इसके अंदर, ये बिल्कुल सादा सी सीधी सी बिल्डिंग है, तो इसलिए यहाँ पे इसको यहाँ पे भी बाउंड्री कट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से ये ऐसे होगी, क्योंकि ये बाउंड्री के ऊपर है, इसलिए यहाँ से ये लाइन जो है इसी तरीके से नज़र आनी थी। ये तो हो गया है। इसके बाद पीछे जो है हमें बाहर खड़े होकर ये भी चीज़ नज़र आती है जो जहाँ पे है, तो ये इसको भी इसी यहाँ से इसको लाइन ले जाएं, इसकी यहाँ से एक लाइन ले जाए ऊपर, और यहाँ जाके फिर इसको, अच्छा ये यहाँ पे लाइन इसलिए काटनी होगी कि ये थोड़ा फासले पे है, इसलिए ये इसके ऊपर नहीं है। ये जो दोनों चीज़ें ये इसके ऊपर है, इसलिए यहाँ से इसको हमने ट्रिम कर दिया। लेकिन ये चीज़ शो करती है कि ये जो बिल्डिंग है ये बाउंड्री वाल से थोड़ा पीछे अंदर की तरफ है, तो इसलिए हम इसको कट नहीं करेंगे। और दूसरा ये है कि यहाँ से जब हमारी दीवार जो जहाँ से ये देखें यहाँ से टर्न करके इधर को चलेगी, तो यहाँ से जो है सीधी लाइन इसकी हमने बाहर से लेके जानी है, ये वाली। तो यहाँ से इसको लाइन पकड़ के लेके जाएं सीधा, तो ये जहाँ पे ये लाइन यहाँ पे बाउंड्री पता चलता है कि जहाँ से बाउंड्री कट होके अंदर को चलेगी और फिर आगे फिर इधर की, तो ये लाइन भी हमने शो करनी है। इसके बाद अंदर जो कमरा है, ये 7 फुट तो हमारे पास पहले थी बाउंड्री की, इसके ऊपर हम और मज़ीद कितना ऊंचे 14 फुट हाइट इसकी रखी, ठीक है। तो इसको 7 फुट का ऑफसेट करके जहाँ स्लैब है, प्री कास्ट गिल्डर स्लैब है, तो उसकी थिकनेस से लिखेंगे कि कितनी है, ठीक है। उसकी थिकनेस जो भी है, अगर साफ ज़रा ऊंची होगी वो 1-1.5 फुट का बीम होगा, तो इसलिए उसको यहाँ पे हमने उसकी थिकनेस उतनी शो करके जहाँ पे लिख दिया प्री कास्ट गिल्डर स्लैब। पहले गिल्डर होगी, फिर इसके ऊपर छोटी 2-2.5 इंच की स्लैब होगी, और ये ऊपर जो है 1 फुट की पैरापेट। तो इस तरीके से इसकी हाइट सारी मुकम्मल होगी। और इस तरफ चले जाएं तो इसके पीछे जो हमारे यहाँ पे इस बिल्डिंग से पीछे जो नज़र आ रही है ये वाली, ठीक है, इनकी हाइट भी जहाँ पे ये देखें 10 फुट है, तो ये भी छोटी थोड़ी थोड़ी नज़र आएगी। 10 फुट के हिसाब से यहाँ से इसको ऑफसेट दे दें। 10 फुट पे स्लैब है, इसमें भी प्री कास्ट गिल्डर है, और टोटल मिला के जो है 1 फुट का वो हो गया, 1.5 फुट का ये हो गया, तो 2.5 फुट का जहाँ पे हमने इसको ऑफसेट दें, इसको ऑफसेट कर दें, तो ये बाकी को यहाँ से काट दें। तो ये पूरी बिल्डिंग जहाँ से ये पिछले वाली जो है, इसको भी जहाँ से आपने काटना नहीं है इस दीवार को, ताकि वो बिल्डिंग पीछे नज़र आएगी, ये आगे है, तो इसलिए ये लाइन को बिल्कुल यहाँ पे ट्रिम नहीं करना। तो हमारी ये छत से पिछली वाली छत ऊंची नज़र आएगी। तो जहाँ पे भी हमने लिख दिया, और ये जहाँ पे खिड़की है, ये दरवाज़ा है, ठीक है, ये वाला दरवाज़ा है, इसको जहाँ से सीधी लाइन ले जाएं और उस जगह पे आप इसको ड्रा कर दें, ये सीधी, ठीक हो गया। इस तरीके से यहाँ पे ये दरवाज़ा बन गया, 2 पल्ले का दरवाज़ा है। नेक्स्ट चलते हैं ये फ्रंट वाली बिल्डिंग पे, जो नीचे वाली साइड में है, यहाँ पे ये देखें इसकी हाइट जो मेंशन है 10 फुट है, जहाँ से 7 फुट जो पहले है 10 फुट पे जा चलेगी, और 1 फुट की ये प्रीकास्ट स्लैब वगैरह आ गई, और 1.5 फुट ये साथ में आ गई, यानी 1.5 फुट की ये स्लैब है, 1 फुट ऊपर आना है।
तो उस लिहाज से ये 2.5 फुट जो है यहाँ से मिला के हमने इसको ऑफसेट दिया, तो जहाँ तक ये बिल्डिंग इस तरीके से बन गई और ये इसकी डायमेंशन आ गई। अच्छा, जहाँ पे ये वाली ये है, ये वाली बिल्डिंग है, ठीक है, इस तरीके से जहाँ से ऐसे जाती है। उसके बाद आ जाता है, अच्छा, ये फ्रंट वाला। फ्रंट में हमारे पास ये देखें, ये जो बिल्डिंग है, ये 2 पिलर ये हैं, 4 पिलर हैं और आगे बिल्डिंग दीवार है। तो इसको हम यहाँ से ले जाएं या इतनी वाली चीज़ ले जाएं, या यहाँ से लेने आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, लाइन ड्रा कर सकते हैं, इसकी भी इसकी भी। तो ये आसान है कि जहाँ से आप लाइनें ले जाएं और बाद में उनको ट्रिम कर दें। तो ये सीधी लाइनें जहाँ से आप ले जाएंगे, तो ये इधर पिलर की ये कॉलम की होगी। अच्छा, ये ख्याल रखें कि जो जो बिल्डिंग आ गया इसका शेड आगे आ रहा है उतना इसको पिलर के पीछे चला गया, तो ये यहाँ से इसकी लाइन कट कर जाएगी, ट्रिम कर देंगे। जो नहीं कट कर, मतलब ये देखें ये पिलर भी नीचे इसके बिल्डिंग के पीछे चला गया, ये बिल्डिंग, तो ये इसलिए इनको यहाँ से कट कर देंगे, ट्रिम कर देंगे। यहाँ से बाउंड्री वाल है, ये गेट है, ये तो ये पिलर नीचे नज़र नहीं आ सकते, तो इसलिए यहाँ से भी पिलर भी यहाँ से सारे जो हैं यहाँ पे कट कर दिए, ट्रिम कर देंगे, क्योंकि लाइन तो नीचे से जा रही है ना, ये भी लाइन नीचे से जा रही है, नीचे पिलर से हम लेके जा रहे हैं, तो यहाँ पे ये दीवार के इधर से तो नहीं देख सकते, इसलिए यहाँ से हमें पिलर नज़र नहीं आते, वहाँ से इसको ट्रिम कर देंगे। तो ये पिलर यहाँ से बाउंड्री वाल से ऊपर नज़र आएंगे। ये सामने मेन गेट है, ये भी उसी दरवाजे के हिसाब से आप उसे सीधा लाइन ले के आ सकते हैं, ठीक है। ये अंदर वाला दरवाज़ा है ये, ठीक है, ये वाला दरवाज़ा जो है ये अंदर नज़र आता है। और ऊपर जो है हमारे ये रोशनदान है, वो उसमें तो नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है, लेकिन इसमें ये रोशनदान है हमने बनाए, तो इसलिए रोशनदान भी जहाँ शो करेंगे। इसके बाद ये पिलर आ जाता है, इसके स्लैब आ जाती है और बीम आ जाती है, ठीक है। बीम स्लैब हम यहाँ पे शो कर देंगे, ठीक है। अच्छा, ये जो साइड वाला एरिया है ये जहाँ पे रुक गया और बाकी एरिया ऊपर चला गया, ये हम इस हिसाब से इसकी लाइनें जहाँ से लेके जा सकते हैं, ठीक है। इसकी लाइनें जहाँ से लेके जाएं, तो इसमें जो है ऊपर वाले पोर्शन में हमारे पास ये पिलर भी हैं, और लेकिन दरवाज़ा जहाँ पे कोई नहीं, ये 3 विंडो हैं, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से शो करेंगे कि ये पिलर चले गए और ये 3 विंडो, उनको उसी उसके आउटर फेस जहाँ से ले जाएं, और बाकी आप स्टाइल इसका जो भी विंडो का बनाना चाहते हैं बना लें, ठीक है। हमने यहाँ ये इसके 4 पल्ले करके इसकी शीशे लगा दिए, ये भी शीशे लगा दिए, तो ये थोड़ा इस लिहाज से खूबसूरती का बन गया है। इसके बाद ये टॉप फ्लोर पे जाके जहाँ पे हमने इसका स्टाइल बनाया कि जहाँ से इसे ऐसे करके ऐसे, एक तो इसकी ये बना दी, डिज़ाइन बना दिया, लेकिन ये आरसीसी में डिज़ाइन है ये ऊपर वाला, और ये जो है ये नीचे जो है दीवार के अंदर, ये भी ख्याल रखें कि यहाँ पे पिलर जो हैं वो दीवार के साथ जा रहे हैं, ठीक है। ये वाले ऊपर चले गए स्टाइल को सीधा जाके, और वो दीवार पीछे है, ठीक है। उस पे ये अंदर वाली दीवार पे ये खिड़कियाँ हैं, ये वाले बाहर चले गए पहले से। अब जहाँ पे आ गया, इसके बाद ऊपर आ गया, ये इस पे स्टेप आ गया, स्लैब का आ गया। फिर जो भी डिज़ाइन बनाना है जहाँ पे, तो हर डिज़ाइन की एक लाइन होगी, ठीक है। और ऊपर जाके ये पैरपेट वाला बन गया, ये आरसीसी बीम है और स्लैब है, ये स्लैब के अंदर हमने डिज़ाइन बनाए हैं। और फिर आगे ये वाला यहाँ पे पैरापेट आ गई, ये इतना पोर्शन ऊंचा है और ये वाला नीचा है। इसके बाद ये डस्ट कलेक्टर है सेकंड फ्लोर पे, इसका हमने यहाँ पे इसी की लाइन लेके जहाँ से, और इसकी इस लाइन इस तरफ से ले गए, और ये विंडोज़ की अगर लाइन लेके जानी है तो ले जाएँ, अदरवाइज़ यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे रखें और वहाँ से उसके हिसाब से विंडोज़ को ऊपर कर दें। तो ये डस्ट कलेक्टर, इसके अंदर डस्ट वगैरह इकट्ठी होती है सारा कुछ, तो कपड़ा लगा होता है, तो ये इसके साइज़ अलग ऊपर नीचे हैं, ठीक है।
ये सारी विंडोज़ हवा के लिए रखी हुई हैं। तो जहाँ से इसकी हाइट और इसके प्रीकास्ट स्लैब हमने डाली या डालेंगे जो भी है, तो इस तरीके से यहाँ पे इसको, और यहाँ पे भी इस साइड पे भी ये जो फ्रंट पे पैरापेट थोड़ी ऊंची कर दी, तो दोनों तरफ ये एक स्टाइल बन गया। फिर इसके बाद हमने यहाँ पे इनकी जैसे जैसे हाइट गई ऐसे ऐसे इनको हमने यहाँ पे डायमेंशन देनी है। ये ऊपर वाली छत जो है 14 फुट चेंज किया, यहाँ से ऊपर चली गई ये वाली, और ये ऊपर जाके 1 फुट की स्लैब है और 2 फुट का ये पैरापेट, ये वाली। इनकी भी इस तरफ से ये डायमेंशन चलेगी और ये वाली चलेगी। तो इस तरीके से हमारा ये इसका एलिवेशन मुकम्मल हो गया, ये देखें। और ये गेट को आप गेट का कोई भी स्टाइल बना सकते हैं। ये इसके पकड़ने के लिए इसको जो कि बाहर की तरफ दरवाज़ा गेट नहीं रखा लॉक, इसका लॉक अंदर की तरफ है और इसका जो हैंडल बाहर की तरफ है जहाँ पे लॉक के लिए। तो ये इसमें आप अगर चाहें तो और ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हैं। इनके ये रोशनदान वगैरह हैं, ये खिड़कियाँ वगैरह हैं, जो भी वेंटिलेटर्स हैं, इनको आप कोई और स्टाइल से अच्छे तरीके से आप बना सकते हैं, जो भी आपको पसंद लगे। लेकिन ये इस तरीके से इसकी डिमेंशन वगैरह हर चीज़ मेंशन करना, हाइट मेंशन करना, ये सारा इसके अंदर आ जाता है। तो गाइस इस तरह आज का हमारा ये टॉपिक मुकम्मल हुआ। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।